गुना तो कर ही नहीं सकते, आपको बोल दिया गया है कि गुना किए बगैर तो आप गुना नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको ऐसे करना है, इसमें ट्रिक्स अपनाना है। क्या है, जैसे थोड़ा देर के लिए जो बोलिएगा वो बना देंगे। यही 3 नंबर बना देते हैं, 3 नंबर बड़ा दिख रहा है, 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर। क्या 53 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 50 + 3 पूरा का स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है बाबू a + b का होल स्क्वायर, और वो फॉर्मूला होता है ऐसा, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला है आपका फेमस, ठीक है, मतलब समझ लो, ये a बन जाएगा आपका, ये a ये b। अब क्या हुआ, तो देखो फॉर्मूला में बैठा रहे, तो a² ओके प्लस 2a मेरा कितना है 50, b कितना है ना 3, और b² मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब हो गया 50 50 से ना 2500 ओके, प्लस ये 50 3 और ये 50 दूनी 100, 100 तिया 300 प्लस 3 तिया ना 9। अब सबको जोड़ोगे 2 5 हो गया इधर से, हाँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ो 9, इकाई का अंक 9 हुआ, उसके बाद 0, देखो दोनों जगह 0 है ओके, उसके बाद 3 3 और 5 तो 8 और ये 2 28 सुनो। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, एक्चुअली हम लोग दूसरा मेथड से बना रहे थे। एक और देख लीजिए इसको, मान लीजिए नहीं, मान लीजिए 51 का स्क्वायर निकालना है, अपने से दे रहा है, देखो इधर 51 का स्क्वायर, तो 51 का अगर स्क्वायर निकाल रहे हो तुम तो ऐसे लिख सकते हो 50 + 1 का स्क्वायर, 50 + 1 का स्क्वायर। अगर आप 50 + 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो क्या फ़ायदा हुआ, मुझे आ गया इस फॉर्मूला में a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², तो हो जाएगा a² + 2ab 2a, a मेरा यहाँ 50 है, 2ab और b कौन है मेरा ना 1, 2ab 1 और b² मेरा इतना, मतलब 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 प्लस 50 दूनी 101, तो ये हो गया मेरा, ऐसे जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर ये मेरा आ जाएगा 0 0 आएगा, फिर ये 1 है, 1 का 5 तो 6 आएगा, और ये मेरा 2601। देखो 51 का स्क्वायर 2601 होता है। ये आपका एक मेथड हुआ जो स्क्वायर निकालने के लिए, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं, बल्कि जिसमें इकाई का स्थान पर 5 ना हो तो आप ये निकाल सकते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया। लेकिन अगर इकाई के स्थान पर 5 हो, है ना, तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं करना है ना, उसका और भी शॉर्ट ट्रिक्स है। अब ये छोड़ दीजिए, एक दूसरा मेथड देख लीजिए, लिखा क्या है कि विकर्ण तरीका का उपयोग करते हुए क्या करना है आपको, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाना है कैसे, इसको देख लीजिए। पहला 234 है, देखो लिखो यहाँ पे 234, 1 2 3 संख्या है, तो 3 को घर बनाओ, ये हो गया 1 2 3 को घर बना, ठीक है। अब देखो इधर भी चूंकि 3 को घर बनाओ, 1 2 और 3, समझ में आ गया, 1 2 3 3 हो गया। यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए, फिर यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे 4 लिखिए। देखो इधर, अब देखो यहाँ पे अच्छे से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 4 को 2 हिस्सा लिखना है, एक 0 और एगो 4, 2 तिया 6, तो 2 हिस्सा लिखना है, एगो 0 और एगो 6, 2 चौके 8, तो एगो 0 और एगो 8, 2 को लिखना है। उसी तरह से 3 दूनी तो 6, तो ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 3 तिया 9, तो ये आपको 9 ऐसे लिखना है। उसी तरह से 3 4 12, तो 12 जब हुआ तो 1 यहाँ 2 यहाँ, कोई दिक्कत है क्या किसी को। फिर उसी तरह से 4 दूनी तो 8, तो आपको 0 और 8 लिखना है। 4 तिया तो 12, तो 1 और 2 लिखना है। 4 4 है तो 16, तो 1 और 6 लिखना है। अब आपको जो ये बना हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, ये समझ लो एगो दूसरा काम के लिए हमने ऐसा किया, ठीक है। इसको अब देखिए गौर करिए क्या क्या करना है। ये तो 6 है जो अकेले लिखना है, ठीक है, ये हो जाएगा 6। आपको किस तरह से करना है, ऐसे करके लिखिए आप, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 6, ठीक है। ये हो गया 2 और 1 3, अब 2 तो 5, यहाँ पे 5 आ गया इस लाइन में। फिर यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, 9 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 8, 18 1 19, 19 और 8 कितना हो रहा है मेरा 27, तो 27 आपको लिखना है, 27 लिखना है।
27 में ये 2 हाथ में है, इधर हाथ में नहीं था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड नहीं किए। अब देखो यहाँ पे इसको लेके जाओ, ये 4 वो भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, अब कहानी खत्म हो चुका है सब। अब क्या करना है कि आपको 0 और 6 12 हुआ, 12 ये 2, ये वाला 2 जो हाथ में था, तो कितना हो गया 14। तो 14 में 4 लिखना है, और 4 में से फिर 1 कहाँ चला गया, दूसरा में। ओके, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 4 4 और 1 5 आया, और इधर तो मेरा 0 है। ठीक है, तो आंसर आया आपका क्या, इसका स्क्वायर जो किया आपने, तो आंसर आया देखिए, सबसे पहले 6, ओके 6, उसके बाद 5, ओके 5, उसके बाद ये 7 रो लिखना है, ये 7, ओके, उसके बाद क्या लिखना है 4, तो ये मेरा 4, उसके बाद क्या ना 5, ये हो गया आपका आंसर। विकर्ण विधि से बना रहे हैं हम लोग इसलिए। ठीक है, क्या किसी को समझने में कोई दिक्कत आई, किसी को भी नहीं आई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको भी आप लोग कर लेंगे। उसके बाद लिखे गुना किए बगैर, है ना, 50 से 59 तक की संख्याओं का, तो यहाँ तक उतारिए, फिर उसको मैं बता रहा हूँ एक साथ। गुना किए बगैर 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात करना, मतलब अगर 50 से 51 से मान के चलिए, अगर हमको 50 से लेकर के 59 तक की संख्या का वर्ग निकालना है, तो गुना किए बगैर अगर आप निकालना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास ये मैथ बनाने के लिए कुछ दूसरा फंडा है, जैसे कि वो बनाए हम, उससे ये दूसरा है। कैसा है भाई इसका, तो इसका ये है कि मान लीजिए हम 56 का बना रहे हैं, ये इसका, तो 56 का अगर स्क्वायर करना है, तो पहले इकाई का अंक 6 है, तो 6 का स्क्वायर लिखो, पहले देखो इधर, पहले 6 का स्क्वायर लिखो, और ये 5 है ना, ये 5 है, 5 का भी स्क्वायर लिखो। ठीक है, और 5 का स्क्वायर लिखो, और यहाँ पे 6 को जोड़ दो। हाँ, तो क्या क्या हुआ देखो, यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो 36 सही है, आप 5 का स्क्वायर 25 और 6 तो 31, ये होगा आंसर 56 का स्क्वायर। अगर आपको देख लीजिए इसका 56 का आंसर, उसी तरह से 57 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले देख लीजिए, 57 का स्क्वायर में 7 का पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर ठीक है, और 5 का भी स्क्वायर करेंगे, यस ये भी ठीक है, और 5 में जो 7 है उसको जोड़ देंगे, ये, तो इसका मतलब हो गया 7 का स्क्वायर तो 49, और देखो 5 5 25 और 7, ये आंसर होगा। समझ रहे, ये है ना आंसर। तो इस तरह से हम लोग किसी का भी स्क्वायर, जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर हमको 53 का स्क्वायर निकालना है, 53 53, ये भी एक क्वेश्चन है मान लीजिए, तो 53 का स्क्वायर अगर करना है, तो 3 का स्क्वायर रहेगा और 5 का स्क्वायर भी रहेगा, 5 का स्क्वायर लिखना है और 3 का स्क्वायर भी लिखना है, और उसके बाद 5 में 3 जोड़ देना है, ये वाला में 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर तो 9, और ये हो गया तुम्हारा 25 और 3 तो 28, 5 5 25 और 3 28। यहाँ पे आपको एगो ये देना पड़ेगा, 9 सिर्फ आप नहीं लिख सकते हैं, 9 मतलब 09 ऐसा देना होगा, 9 मतलब 09, इसीलिए इस जगह पे आपको क्या करना पड़ा है, वो 28। समझ में आ रहा ना। किसी का भी आप चाहे तो 52 तो निकाल दिए, 53 निकाल दिए, 54 का भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। 54 का स्क्वायर तो चूंकि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे आपको जोड़ देना है क्या न 4, तो कितना हो गया 4 4 तो 16 और 5 5 25 और 4 तो 29। कोई दिक्कत है क्या किसी को?